अमूमन देखने में ये है कि किसी भी बंदे के खिलाफ उसके बच्चों की तरफ से या वाइफ की तरफ से जब फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की रिकवरी का कोई केस फाइल किया जाता है, तो उस बंदे की ये कोशिश होती है कि वो ये मेंटेनेंस जो है ना वो पे ना करे और उसको अवॉइड करे। और अगर उसके कोई एसेट्स वगैरह, कोई प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन जायदाद है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो इसको ट्रांसफ़र कर दे किसी दूसरे बंदे के नाम। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट जो है ना वो सूट, या इवन जजमेंट पास होने के बाद भी कई दफ़ा देखा है कि ऐसा होता है। तो उससे बचने के लिए उसकी, ताकि वो नीलामी ना हो और उसके पैसे बच जाएँ और वो बच्चों के खर्चे से दस्तबरदार हो जाए। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिसेंटली इस साल एक जजमेंट पास की है, जिसमें ये होल्ड किया गया है कि दौरान मुकदमाबाजी बच्चों के खर्चा से बचने के लिए अगर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी को एलिनेट या ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन की जाएगी, तो वो शेम ट्रांजैक्शन समझी जाएगी और सिर्फ बच्चों को खर्चा देने से बचने के लिए ही जो है ना वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन की गई है। तो इस हवाले से दोस्तों, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो दौरान मुकदमाबाजी या जिसकी नीयत जो है ना वो बंदे की ये हो कि जिसने उसने बच्चों के खर्चे से बचना है, कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि इस तरह की कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट या एग्जीक्यूशन हो, तो उस इंतकाल या रजिस्ट्री को फ़ौरन कैंसिल को करना चाहिए और उसको प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो बच्चों का खर्चा है वो बच्चों को देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।